देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। 8 की बजाय अब 9 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी 3.0 के लिए तैयारियां तेज हैं। बुधवार शाम हुई एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया। 8 जून को देश में एक बार फिर से 8 जून नहीं 9 जून, अब दोनों में से फाइनलाइज कौन सी, इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की कई बैठकें हुई, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी बिना समय गंवाए जल्द सरकार के गठन पर जोर दिया। अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार बैक टू बैक जनादेश मिला हो। पुराने कई मंत्रियों का पत्ता मोदी के नए मंत्रिमंडल से कट सकता है, तो कईयों को रिपीट भी किया जा सकता है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ी हुई हैं। कोमल जी, क्या जानकारी आपके पास पहुंच रही है? बैक टू बैक बैठकों का दौर हमने देख लिया। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी कह चुके हैं कि जल्दी से जल्दी शपथ ले लीजिए, शुभ काम में देरी कैसी। लेकिन पहले थी 8 तारीख, अब आ गई है 9 तारीख। डेट्स को लेकर क्या कुछ फाइनलाइज हुआ? देखिए रोहित, पहले जो शपथ ग्रहण समारोह था वो 8 तारीख को कहा जा रहा था। अब 9 तारीख सामने आई है। हालांकि मैं एक बार ये बता देती हूँ कि ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है राष्ट्रपति भवन में, और इसकी तैयारी चल रही है। जिस तरह की खबरें आ रही है, ये जो है 7 सवा 7 बजे के करीब जो है ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। देखिए ये बीजेपी के लिए बहुत अहम होगा, हालांकि क्योंकि और थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी मैं कहूँगी इधर होगा, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी सरकार बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल थे, उसमें बीजेपी बहुमत में थी, पूर्ण बहुमत थी। अब ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार के जो है उसमें प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। तो चुनौती इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जो अलग अलग दल है एनडीए के, उनकी डिमांड भी अलग होगी। अहम मंत्रालय जो अभी सुनने में आ रहा है मांगे गए हैं, लेकिन वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो ये भी सोचेंगे कि जो अहम मंत्रालय है उसमें अपने जो है ज़्यादा विश्वसनीय और अपने लोग रखे जाए, बीजेपी के लोग रखे जाए। तो किस तरीके से ये होगा तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं, कल जो एनडीए की मीटिंग हुई थी उसमें सभी घटक दल जो थे उन्होंने अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। हालांकि चुनाव से पहले जो है ये कयास लगाए जा रहे थे, या विपक्षी दल ये कह रहे थे, या जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है वो ये कह रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ, कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं लेके आती है, सीटें कम होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है नकार सकते हैं, वो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए के, या कोई और चेहरा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सबने एक बार फिर से प्रधानमंत्री, एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है के मोदी मैजिक को माना, और एक बार फिर से देश के विकास के लिए जिस तरीके से स्पेकुलेशंस का दौर तो कई सारे इंडिकेशंस दे ही रहा था, उस पर भी आपने क्लैरिटी दे दी।